हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम इस वीडियो में सी प्रोग्राम करने वाले हैं, बेसिक प्रोग्राम कैलकुलेटर का, कि स्विच का यूज करके बेसिक कैलकुलेटर का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। आज की हम इस वीडियो में ये देखेंगे। तो चलिए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हम अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल इंक्लूड इंक्लूड stdio डॉट एच। ओके, मेन के अंदर आएंगे। मेन के अंदर आकर के हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल्स लेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम बनाना है कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर में हम लोग ऑपरेशंस क्या क्या लेंगे, एक लेंगे हम लोग प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन। बस मैं ये तीन प्रोग्राम यहाँ पर लूंगा। आप चाहो तो डिवीजन भी ले सकते हो। ठीक है, मैं डिवीजन यहाँ पर नहीं कराऊंगा क्योंकि डिवीजन आप लोग खुद करोगे ये प्रोग्राम सीखने के बाद, और आप लोग मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों से प्रोग्राम बनाए। आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम को देख करके कुछ सीखा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने प्रोग्राम ये जो केस है अलग से आप लोगों ने बनाया है, तो टोटल प्रोग्राम आपने अलग से बनाया है, यानी कि आपसे प्रोग्राम पूरी तरीके से बन चुका। तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर कर देना, और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर कितने वेरिएबल लेंगे, या फिर वेरिएबल अभी छोड़ दो, वेरिएबल हम लोग यहाँ पर ग्लोबली लेंगे। ठीक है, उससे इजी रहेगा प्रोग्राम। हमें हर एक केस में अलग अलग वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे प्रोग्राम थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, या फिर स्टोरेज ज्यादा हो जाएगी, हम लोग ये कह सकते हैं। हमें मेमोरी कम से कम यूज करनी है जिससे प्रोग्राम एफिशिएंट चले। ओके, तो हम यहाँ पर सब इंटीजर टाइप के लेने हैं, क्योंकि प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन में जो भी ऑपरेशन होंगे वे सब इंटीजर टाइप के नंबर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लो, अगर प्लस के लिए ले तो एक तो दो तो वेरिएबल चाहिए और एक चाहिए इसको स्टोर करने के लिए। तो हम यहाँ पर सब का यूज कर लेंगे। या फिर तीसरा वेरिएबल लेके हम लोग इनमें से किसी एक वेरिएबल क्या, इसमें से किसी एक वेरिएबल में हम लोग क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे अपने रिजल्ट को। ठीक है, जैसे कि a इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू ए में स्टोर कर दे, फिर a को हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। इससे हमारी मेमोरी बचेगी। ओके, और ये एफिशिएंट प्रोग्राम चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो प्रोग्राम ले लेते हैं, सॉरी दो वेरिएबल ले लेते हैं, ए और बी टाइप का। हमने वेरिएबल ले लिया। ओके, अब हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या ऑपरेशन चाहिए। जैसे कि हमारी चॉइस होती है, जब हम चॉइस लेंगे कि एंटर वन, अगर आप वन दबाओगे तो आप लोगों को प्लस ऑपरेशन मिलेगा, अगर आप टू दबाओगे तो आपको माइनस ऑपरेशन मिलेगा, अगर आप लोग थ्री दबाओगे तो आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन होगा। ठीक है, लेकिन वेरिएबल ए और बी यूज होंगे। ओके, फिर हम बाद में अलग से क्या लेंगे, ए और बी में इनपुट लेंगे। सबसे पहले हम लोग वहां पर एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, उनके सामने एक लिस्ट दिखाएंगे जिसमें क्या दिखेगा, उनको ऑपरेशन दिखेगी कि क्या की दबाने से हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले प्रिंट एफ यहाँ पे लिखेंगे एंटर एंटर 1 4 एडिशन, एडिशन के लिए वन दबाए। ठीक है, एंटर एडिशन के लिए वन दबाए और यहाँ पर सिलेक्शन लगा देंगे। ठीक है, जिससे कि अगली लाइन में जाए। ओके, प्रिंट एफ एंटर 2 4 सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या ले, सब्ट्रैक्शन के हम लोग क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। प्रिंट एफ एंटर 3 4 मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, थ्री यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप थ्री दबाओगे तो सब मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन होगा, टू दबाओगे तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होगा। अगर आप लोग एंटर करोगे एडिशन, अगर आप वन एंटर करोगे, कहने का मतलब ये है, तो एडिशन ऑपरेशन होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ए और बी में वैल्यू लेंगे। ए और बी में क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ एंटर। या फिर देखो, हमने यहाँ पर एंटर 1 4 एडिशन, एंटर 2, हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, इनका इनपुट ले लेते हैं कि अगर किसी ने वन दबाया तो इनपुट में हमारे पास क्या आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्कैन एफ परसेंटेज टी टाइप का हमारे पास क्या की वैल्यू आएगी, और हम उसको किस में स्टोर करेंगे, एक्स नाम की वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर एक एक्स नाम का वेरिएबल और ले लेंगे। ये हमारा स्विच में यूज होगा। ठीक है, एक्स। ओके, बस हो गया हमारा काम कंप्लीट। ठीक है, ये होगी हमारी चॉइस। ओके, अब हम लोग यहाँ पर स्विच का यूज करेंगे। आप चाहो तो ए और बी में इनपुट ग्लोबल भी ले सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। तो आप लोग कैसे करना चाहोगे, ग्लोबल लेना चाहोगे तो चलो हम लोग यहाँ पर ग्लोबली ले लेते हैं। प्रिंट एफ एंटर वैल्यू इन ए। ए में वैल्यू एंटर कराऊं,
ए में वैल्यू एंटर करानी है, स्कैन एफ परसेंटेज टाइप का क्या आएगा, वेरिएबल आएगा, सॉरी वैल्यू आएगी और वो ए में जाकर के स्टोर हो जाएगी। फिर प्रिंट एफ दूसरा एंटर कराओ, एंटर वैल्यू इन बी, और बी से पहले यहाँ पर बी के बाद कोलन लगा देंगे, यहाँ पर भी कोलन लगा देंगे। ओके, स्कैन एफ परसेंटेज टाइप का क्या आएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी। ओके, और ये बी में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा स्विच केस स्टार्ट होता है। स्विच में आएंगे, स्विच में आकर के हमारा जो केस है वो क्या है, एक्स में है। अगर हमारा पास ये कंडीशन है एक्स है, अब एक्स में जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर इसके हर एक केस से मैच कराएंगे। जो भी केस से इसकी वैल्यू एक्स की मैच करेगी वही प्रोग्राम हमारा उसके अंदर लिखा हुआ रन कर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, केस के अंदर आएंगे, केस के अंदर आएंगे तो आप लिखेंगे केस वन सॉरी कोलन हमने ए और बी में क्या ले लिया था, वैल्यू तो ले ली थी। अब इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी हमने यहाँ पर लिख दिया। और बाहर आकर के हम लोग प्रिंट करवा देंगे द वैल्यू द सम ऑफ ए एंड बी आर, ए और बी का सम क्या हो जाएगा, परसेंटेज डी टाइप का क्या होगा, इनका सम होगा, और वो किसके अंदर स्टोर है, ए के अंदर स्टोर है, तो ए पे जा करके वैल्यू वो निकाल के जाएगा। ये केस हमारा वन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कर देंगे ब्रेक, जिससे कि हमारा टर्मिनेट हो जाए प्रोग्राम, वरना अगली लाइन ये रन करनी शुरू कर देगा। ठीक है, हमें वो नहीं चाहते। तो केस टू के अंदर आएंगे, यहाँ पर ए इक्वल टू ए माइनस बी सेमीकोलन, प्रिंट एफ द डिफरेंस क्या होगा, परसेंटेज डी, और वो ए में स्टोर होगा, तो ए से उठा करके ले आएगा, ब्रेक लगा देंगे, जिससे कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पर टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, केस थ्री में आएंगे तो ए इक्वल टू ए इंटू बी, और प्रिंट एफ द मल्टीप्लीकेशन इज परसेंटेज डी टाइप की होगी, और वो ए में स्टोर होगी, तो ए से स्टॉप करके रन कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे, जिससे प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाए। ब्रेक क्यों लगा रहे हैं, जिससे कि हमारा प्रोग्राम यहाँ इसके बाद रन ना हो, वरना अगर केस यहाँ पर रन हो गया तो उसके बाद ये अगले केस को भी रन करना शुरू कर देगा, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं एक बार में एक ऑपरेशन रन हो, ठीक है, परफॉर्म हो। तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया। अब आता है केस, अब यहाँ पर आता है डिफॉल्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट में लिखेंगे प्रिंट एफ द वैल्यू इज इनवैलिड, वैल्यू क्या आपकी इनवैलिड है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 3 केसेस यहाँ पर है, तो अगर आपने 3 से अबव दिए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। तो स्विच को बंद कर देंगे और यहाँ पर मेन को भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। आप लोग इस तरीके से स्विच केस के अंदर केस बना करके लिख सकते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट हमने क्यों लिखा, डिफॉल्ट हमने यहाँ पर इसलिए लिखा जिसके हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कर सके, तो वैल्यू इज इनवैलिड। आपने अगर 3 के अलावा कोई वैल्यू दी उससे बड़ी, तो आप लोग यहाँ पर इनवैलिड कहलाओगे, यानी कि वैल्यू इनवैलिड है। हमें यहाँ पर 1 से 3 के बीच में वैल्यू देनी थी, और 3 और 1 यहाँ पर इंक्लूड है। ओके, इंक्लूड एस्टूडेंट इंट मेन, यहाँ पर ए और बी हमने एक्स की वैल्यू ली, प्रिंट एफ 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। एक्स में हमने इन तीनों का इनपुट स्टोर कर लिया कि आप 1 एंटर करोगे, 2 एंटर करोगे, 3 एंटर करोगे। हमने माने यहाँ पर 1 एंटर किया तो 1 आया, तो केस 1 मैच होगा, तो यहाँ पर एडिशन चलेगा। और हमने ग्लोबली यहाँ पर ए और बी की वैल्यू एंटर करा ली है, ओके, यूजर से। बस यहाँ पर प्रोग्राम चलेगा, ये हमारी ए की और बी की वैल्यू को प्रिंट, ये हमारी ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ओके, बाकी प्रोग्राम तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये लीजिए। और चलो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं ऑनलाइन कंपाइलर। चलो चलते हैं। देखो हम ऑनलाइन सी कंपाइलर पर आ चुके हैं, अपना प्रोग्राम रन करना शुरू करते हैं। इंक्लूड करेंगे हम लोग अपनी हेडर फाइल को, इंक्लूड stdio.h हमने इसको इंक्लूड कर लिया। मेन के अंदर आएंगे, मेन के अंदर आकर के हम लोग अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे इंटीजर टाइप के। ए बी एंड एक्स नाम का हमने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया, सब स्मॉल में होने चाहिए। प्रिंट एफ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग प्रिंट एफ एंटर 1 फॉर एडिशन, यानी कि चॉइस हमें क्या चॉइस करनी है। ओके, एडिशन 1 फॉर एडिशन के लिए यहाँ पर 1 दबाएंगे। प्रिंट एफ
एंटर एंटर 2 4 सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पर क्या दबाएंगे, 2 दबाएंगे, एंटर। ओके, ये लो प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ एंटर एंटर 3 4 3 4 मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर 3 दबाएंगे। ओके ओके, यहाँ पर अभी हमने 3 ऑपरेशन लिए हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन का आप लोग इसमें खुद ऐड करोगे ये प्रोग्राम देखने के बाद। ओके, बाकी आप लोग प्रोग्राम सीख चुके हैं, बस ये ऑनलाइन कंपाइलर को रन करके आप लोग को दिखा दूंगा। और प्लीज आप लोग डिवीजन का खुद करके देखना, इससे आप लोग की प्रोग्राम की अच्छी प्रैक्टिस आएगी, इसलिए मैंने वो ऑपरेशन लेफ्ट कर दिया। ओके, अब आगे आएंगे। अब स्कैनएफ के थ्रू यहाँ पर हम लोग इनपुट लेंगे परसेंटेज टाइप का क्या आएगा, वैल्यू आएगी, और वो किस में स्टोर होगी, एक्स में। एक्स के एड्रेस पे जाकर के इसको स्टोर करा देंगे, क्योंकि एक्स यहाँ पर स्विच का केस बनेगा, स्विच के केस से मैच करेगी ये वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर हम लेंगे अपने वेरिएबल में इनपुट प्रिंट एफ, यहाँ पर लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, स्कैनएफ के थ्रू आएंगे। स्कैनएफ परसेंटेज डी टाइप का क्या आएगा, परसेंटेज डी टाइप एम्परसेंड ऑपरेटर के साथ जाकर के ए में वैल्यू को स्टोर करा देंगे। ओके, ए में इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पर लिखेंगे एंटर वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू में बी में वैल्यू स्टोर करेंगे। स्कैनएफ परसेंटेज टाइप की क्या होगी, हमारे पास वैल्यू होगी, और हम उसको कहाँ जाकर के स्टोर करा देंगे, बी में स्टोर करेंगे। ठीक है, बी में हमने इनपुट ले लिया। अब हम अपना स्विच केस यूज करेंगे, स्विच, और इसके अंदर हम अपना वैल्यू गिराएंगे एक्स के, इसके अंदर हम एक्स को पास करेंगे जो कि केस से मैच होगी। यहाँ पर लिखेंगे केस 1। ठीक है, केस 1 मैंने कॉपी में क्या किया, कॉपी में मैंने केस 1 एक साथ लिखा, हमें यहाँ पर 1 को हटा करके लिखना है और कोलन को 1 के पास लिखना है। ठीक है, तो मैंने वहां पर उल्टा कर दिया, तो आप लोग ऐसे करना। ओके, अंदर आएंगे ए इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ द सम इज परसेंटेज डी होगा, और वैल्यू किस में स्टोर होगी, ए में स्टोर होगी, क्योंकि ए में हमने इसका सम स्टोर कराया है। जो वाला केस लगा यहाँ पे लगा देंगे क्या, ब्रेक, जिससे ये टर्मिनेट हो जाए। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे चलेगा केस टू। देखो, केस लिख करके गैप देना है, 2 लिख के कोलन लगा देना है। मैंने वहां पर उल्टा कर दिया, केस 2 एक साथ लिख दिया, कोलन में मैंने स्पेस दिया, ये मैंने वहां पर गलत किया। ओके, आप लोग ऐसे करना, ए इक्वल टू ए माइनस बी प्रिंट एफ द सब्ट्रैक्ट, अब लेंगे द डिफरेंस इज परसेंटेज डी, और एक कहाँ स्टोर है वैल्यू, ये स्टोर है बी में। ओके, बी में वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, वहां से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ब्रेक। ओके, अब यहाँ पर केस 3 चलेगा, केस 3 कोलन ए इक्वल टू ए इंटू बी, अब प्रिंट एफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर और परसेंटेज डी, और ये कहाँ स्टोर है, ए में स्टोर है, तो हमने यहाँ पर ए को प्रिंट करा दिया। सॉरी, यहाँ पर मैंने बी प्रिंट कराया पहले वाले, तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्टोर होगा। ओके, ए यहाँ पर प्रिंट करा दिया, ब्रेक लेंगे। आगे यहाँ पर होता है डिफॉल्ट यहाँ पर एक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ द वैल्यू इज इनवैलिड। ओके, प्रोग्राम हो गया कंप्लीट, तो रन करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पर जो आउटपुट आया है वो थोड़ा सा एक रो में आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पर पहले आ करके यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्लैश, जिससे कि अगली लाइन में चला जाए, स्लैश एन। ठीक है, स्लैश एन यहाँ पे लगा देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं, ये देखो आ गया,
एंटर 1 फॉर एडिशन, एंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, एंटर 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ पर 1 प्रिंट करते हैं। 1 प्रिंट करने से एंटर वैल्यू ऑफ ए, जैसे हमने यहाँ पर 1 प्रिंट किया, 1 किया, ठीक है, तो यहाँ पर इसने ए की वैल्यू मांगी। ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पर देते हैं 67, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं। 1 हमने एंटर किया, यानी कि एडिशन वाला पार्ट चलेगा हमारा। तो सॉरी स्टूडेंट्स, तो हमारा 1 वाला पार्ट चलेगा, यानी कि एडिशन वाला पार्ट चलेगा। तो यहाँ पर हमने 1 वैल्यू ऑफ ए एंटर करा दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, 67 ले लिया, ठीक है। 67 हमने यहाँ पर बी की वैल्यू ले ली। अब जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो 1 वाला केस मैच होकर के वो रन हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो देखो द सम इज 134, सम यहाँ पर क्या आ गया, 134 आ गया। 7 7 14, 6 6 12 13, ठीक है। एक केस हमारा ये था, ठीक है। अब दूसरा मैं यहाँ पर जो दूसरी चॉइस लेते हैं सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट को हम रन करते हैं। तो अब हमारा जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है, टू एंटर दबा के ये वाला कोड ही चलेगा। ओके, वैल्यू ऑफ ए 65, हमने यहाँ पर 65 ली। एंटर ऑफ द वैल्यू ऑफ बी 90 ली, तो वैल्यू माइनस में आएगी। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंस करा दिया क्या, प्रिंट। तो देखो यहाँ पर -25 आएगा, 90 में 65 जाएंगे तो 25 बचते हैं, ठीक है। जब 65 में से 90 कटेंगे तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से रन करके देखते हैं, दोबारा से रन करके देखते हैं। मैं 3 लगाता हूँ, 3 एंटर किया मैंने। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन वाला चलेगा, मैं यहाँ पर 54 ले लेता हूँ वैल्यू ऑफ ए, और वैल्यू बी लिखता हूँ मैं 6। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको रन करूंगा तो आउटपुट आएगा हमारा 324, जो कि बिल्कुल सही है। आप लोग ऐसे हमारे प्रोग्राम को रन करके देख सकते हो। और देखो यहाँ पर मैंने ग्लोबली ली ए और बी की वैल्यू, आप चाहते हो तो आप यहाँ से हटा करके वैल्यू को, ए और बी की वैल्यू हर केस के अंदर आप इंटरनली ले सकते थे। लेकिन हम अगर अलग अलग वैल्यू ए और बी की ले, क्यों ले, हम लोग ए और बी की जो वैल्यू ले रहे हैं उसको बार बार क्यों लिखे हर एक केस के अंदर, हम लोग क्यों ना उसको ग्लोबली लिख करके एक बार बस उसका यूज करें। ओके, इससे हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट चलेगा। ओके, क्योंकि उससे हमारी मेमोरी ही एक्स्ट्रा होती है, इससे हमें कोई फायदा तो होता ना। तो आप लोग ऐसे प्रोग्राम को रन कर सकते हो। और देखो आपको एक केस और दिखाता हूँ यहाँ पर डिफॉल्ट का जैसे हमने डिफॉल्ट में दिया एंटर 6, तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर क्या दिखा देगा, एंटर 6, डिफॉल्ट में दिखाएगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। हाँ, क्योंकि ये तो वैल्यू तो मांगेगा ना। हाँ ठीक है, 6 यहाँ पर 6 ले लिया। अब एंटर द वैल्यू बी 9 ले ली। अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आएगी द वैल्यू इज इनवैलिड। अब इसका मतलब पता क्या है, जो हमने 6 एंटर कराया है, ये जो 6 हमने एंटर कराया ये वैल्यू क्या है, आपकी इनवैलिड है। इसने बी, ए और बी इनपुट तो ले लिए, इसने सोचा 6 हमने यहाँ पर एंटर कराया, 6 में कोई ऑपरेशन होगा और मुझे ए और बी की वैल्यू एंटर करानी थी, ऑपरेशन रन हो जाएगा। लेकिन वो ऑपरेशन रन नहीं हो, क्यों, क्योंकि जो 6 वाली वैल्यू है वो इनवैलिड है। ए में हमने वैल्यू 6 ली, बी में वैल्यू हमने 9 ली। इन वैल्यू को इनवैलिड नहीं बता रही है, ये वैलिड किसको बता रही है, ये जो 6 है, ये जो 6 है इसको इनवैलिड बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर x में 6 स्टोर हुआ, ठीक है। x की वैल्यू की हर एक केस से मैच होगी, हमारे केस केवल 3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिफॉल्ट में आकर के हमने दिखा दिया द वैल्यू इज इनवैलिड अदर देन 3, अदर देन 3। यहाँ पर लिखेंगे, मैं यहाँ पर एक तरीके से लिख द वैल्यू इज इनवैलिड, 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 मैं यहाँ पर द वैल्यू इज इनवैलिड अदर देन, अदर देन, अदर देन 1 2 एंड 3 एज चॉइस। मैं ये लिख देता हूँ। अब इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है। मैं इसको रन करके देखता हूँ, मैं रन करता हूँ 7 के लिए, एंटर करेगा वैल्यू ऑफ ए तो 7, ठीक है। एंटर करेगा तो 8। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या देगा, द वैल्यू इज इनवैलिड अदर देन 1 2 3 एज चॉइस, यानी कि 1 2 3 जो हमारी चॉइस है, इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई और चॉइस दी वैल्यू में, यानी कि x की वैल्यू अगर आपने 1 2 3 के अलावा कुछ और दी तो ये वैल्यू आपकी इनवैलिड होगी, यानी कि हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो यही होता है मेरा कैलकुलेटर का प्रोग्राम कि अगर हम लोग 1 2 3 ऑपरेशन के अलावा अगर कोई और वैल्यू देंगे तो उसके लिए हमने कोई ऑपरेशन डिफाइन नहीं किया, 7 के लिए हमने कोई ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए ये जो वैल्यू है हमारे लिए, ये यहाँ पर क्या है कि इनवैलिड है, यानी कि इस सेट में होनी चाहिए, 1 से लेके 3 का जो सेट है इसमें से ये वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आया होगा। आप लोग ये प्रोग्राम देख सकते हैं, ये देख लीजिए, रन कर देता हूँ, ये देख लीजिए, देख लीजिए प्रोग्राम। ओके, और बस आप लोग केस में ये आप अपना केस ठीक कर लेना, केस लिख करके गैप दे करके तब आपको वैल्यू लिखनी है, उसके बाद में कोलन लगाना है। लेकिन कोप में हमने क्या किया, केस के साथ हमने 1 लिख दिया और गैप दे करके हमने तब कोलन लगाया। वो मत करना, आप प्लीज ये करना, आप लोगों का प्रोग्राम बिल्कुल एफिशिएंट चलेगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आया होगा। चलो बैक चलते हैं अपने
तो बच्चों आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के प्रोग्राम समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है और स्कूल वाले कॉलेज वाले इस प्रोग्राम को जरूर पूछते हैं। तो प्लीज आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों को प्रोग्राम कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आप लोगों के पास हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। थैंक यू।